मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है द्वादश भावस्थ राहु और केतु के फल। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं अष्टम भाव की, और अष्टम भाव में राहु और केतु के फल पर विचार किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव कुंडली का हमारा ये जातक की आयु यानी कि जीवन व मृत्यु का विचार हम इसी अष्टम भाव से करते हैं। इस दृष्टि से अष्टम भाव भी कम महत्व का नहीं है। नवम भाव हमारा ये भाग्य धर्म व यश का है। यहाँ से द्वादश होने से यानी कि जब हम नवम भाव से अष्टम भाव की गणना करते हैं तो ये द्वादश भाव आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह से ये जो अष्टम भाव है हमारा, ये नवम से द्वादश हो गया, तो इसीलिए ये अष्टम भाव मृत्यु या निधन का भाव है। अष्टम भाव से आयु की अंतिम सीमा अर्थात मृत्यु का समय व विधि का ज्ञान होता है कि किस प्रकार से मृत्यु होगी, कब मृत्यु होगी, क्या उसका कारण रहेगा। ये तमाम सारा ज्ञान जो है हमें इस अष्टम भाव से होता है। इस भाव से आयु, जीवन व मृत्यु के अतिरिक्त ऋण का विचार हम करते हैं, शत्रु की स्थिति पता करते हैं, वसीयत से धन कितना मिलेगा इसका विचार किया जाता है, पुरातत्व की बात होती है, क्लेश कैसा रहेगा जीवन में अपयश कैसा रहेगा, फौजदारी और सट्टा लॉटरी से आकस्मिक धन की प्राप्ति कैसे होगी, व्याधि यानी कि बीमारियां, चिंता, संकट, दरिद्रता, आलस्य, दुर्नीति, आविष्कार, खोज तथा समुद्री यात्रा यानी कि विदेश यात्रा का विचार भी इसी अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव हमारा ये त्रिक भाव में सर्वाधिक अशुभ है। हमारे त्रिक भाव हैं छठा, 8वां और 12वां। तो इन 6, 8 और 12 में से जो 8वां भाव है हमारा ये त्रिक भाव, ये जो है सर्वाधिक अशुभ भाव माना गया है। वैसे भी षष्ठ से तृतीय यानी कि षष्ठ भाव भी हमारा अशुभ भाव है, और जैसे कि तीसरा भाव जो है भाई का होता है, तो छठे भाव से यदि हम गिनती करते हैं तो ये तीसरा आता है। तो जैसे छठा भाव है समझ लो, ठीक उसी तरह से उसी का ही प्रतिरूप यानी कि उसी का ही भाई जो है अष्टम भाव भी है। तो इसीलिए यानी कि इस प्रकार से जो है हम इसको यही कह सकते हैं, तृतीय होने से इसे अशुभता में षष्ठ का ही भ्राता समझना चाहिए, यानी उसी का बराबर का ही है। तो अष्टम भाव तो अशुभ है ही है, लेकिन कोई भी ग्रह यदि इसका स्वामी होने पर अशुभ भावेश हो जाता है। अष्टम भाव में चाहे कोई भी हो, यहाँ पर ग्रह शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन जो भी यहाँ पर जो है यहाँ का इसका भावेश होगा वो हमेशा अशुभ ही होगा। अष्टम, अष्टमेश तथा अष्टमत्व की कल्पना ये फलित ज्योतिष में अशुभता का संकेत देती है। अब यदि भावात भावम के सिद्धांत को लेकर हम यदि चलते हैं तो भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से अष्टम स्थान में हो, जैसे अष्टम भाव है, यहाँ पर मान लो यहाँ इसका स्वामी जो है, अष्टम का जो स्वामी है अपने भाव से 8वें भाव में चला जाता है, तो उस भाव से अष्टम भाव का स्वामी भी उसमें यदि बैठ जाता है तो उस भाव के फल का नाश होता है। क्या बताया कि किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से अष्टम स्थान में हो, और या किसी भी भाव में
उस भाव से अष्टम भाव का स्वामी बैठ जाए तो उस भाव के फल का नाश होता है। इस प्रकार यानी कि अष्टम का तो अत्यधिक जो है महत्व यहां पर है ही है। इसीलिए अष्टम भाव, लेकिन कभी कभी स्थिति क्या है कि दो त्रिक भावों का स्वामी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो त्रिक भावेशों की जो प्रतिस्थिति है वो लाभकारी भी होती है। इस प्रकार से, और जो ये अष्टम भाव है हमारा, इस अष्टम भाव का कारक ग्रह है शनि, क्योंकि यह आयु का भाव है और शनि जो है इस ग्रह का, इस स्थान का, अष्टम भाव का जो है कारक ग्रह शनि है। तो ये तो रही बात सामान्य अष्टम भाव की। अब हम बात करते हैं कि अष्टम भाव में जब राहु और केतु यहाँ पर विद्यमान होते हैं तो वो किस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में डालते हैं, ये सबसे विचार करने वाली बात है। तो जो अष्टम भाव है हमारा, ये आयु का भाव है। यहाँ पर जो राहु की स्थिति है, यदि यहाँ पर अष्टम भाव में राहु बैठ जाए तो ये अशुभ माना जाता है। जिस जातक के अष्टम भाव में राहु हो वह एक तो गुप्त रोगी होता है, क्रोध की अधिकता उसके जीवन में होती है और व्यर्थ की बातें करने वाला होता है, मूर्ख होता है और उदर रोग यानी कि पेट का रोग प्रायः ऐसे जातक को बना रहता है और कामातुर होता है, झगड़ालू होता है, दुष्ट होता है और ऐसे जातक को गुदा रोग और प्रमेह तथा अंडकोश वृद्धि रोग से वो युक्त रहता है। ऐसी संभावनाएं ऐसे जातक को होती हैं, गुदा का रोग, प्रमेह और अंडकोश वृद्धि रोग। परंतु ऐसे जातक का जो शरीर है वो पुष्ट होता है, शरीर से ठीक रहता है, लेकिन इन रोगों की संभावना उसके जीवन में बढ़ती है। अब दूसरी बात है कि यदि राहु जो है, यदि यहाँ पर अष्टम भाव में पुरुष राशि में हो तो ऐसा जातक उचित अनुचित का ध्यान रख करके लाभार्जन के प्रयास में रहता है। यानी अष्टम भाव में राहु हो और वो राहु जो है यदि पुरुष जाति में हो तो ऐसा जातक जो है उचित और अनुचित का ध्यान न रख करके लाभार्जन के प्रयास में रहता है। वो पैसा कमाना चाहता है, उस पैसा किसी भी तरीके से आए, चाहे वो अच्छे तरीके से आए चाहे बुरे तरीके से आए, वो इसकी परवाह नहीं करता। यदि ऐसा जातक राज्य कर्मचारी हो तो अनैतिक रूप से धनार्जन करता है। अनैतिक रूप क्या है, यानी कि जहां पर वो अपने कार्य में है तो वहां पर रिश्वत लेना शुरू कर देगा या जो है वो कमीशन लेना शुरू कर देगा, तो इस तरह से वो पैसा कमाता है। और लेकिन एक बात ये भी है कि वो रंगे हाथ में पकड़ा भी जाता है और ऐसे जातक की जो पत्नी होती है बड़ी कलहकारिणी होती है, घर में रोज झगड़ा करना, ये एक जो है अष्टमस्त राहु की स्थिति है, जिससे उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो घोर कष्टमय हो जाता है। और ऐसे जातक की जो मृत्यु है वो प्रायः बेहोशी की हालत में होती है। ये तो रहा अष्टमस्त राहु पुरुष जाति में। और यदि अष्टमस्त राहु जो है यदि स्त्री राशि में हो तो ऐसे जातक का सामान्य जो दाम्पत्य जीवन है वो सामान्य रूप से जो है सुखी रहता है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य रूप से जो है सुखी रहता है। परंतु जो ऐसा जातक है वो वृद्धावस्था में ही विधुर हो जाता है, यानी कि पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और ऐसे जातक की जो मृत्यु है वो चेतन अवस्था में होती है। आपने देखा होगा कि यदि पुरुष जाति में यहाँ पर राहु होता है तो अचेतन अवस्था में होता है उसकी मृत्यु, और यदि यहाँ पर स्त्री राशि में यदि राहु बैठा हो तो चेतन अवस्था में उसकी मृत्यु होती है। और ऐसा जातक जो है अनैतिक धनार्जन करता तो है, लेकिन उसका जो अनैतिक जो धनार्जन है, गलत तरीके से पैसा कमाना है, वो लोगों की दृष्टि में नहीं आता। यही फर्क यहाँ पर है स्त्री राशि में राहु होने का और पुरुष राशि में राहु होने का। पुरुष राशि में राहु होने से अनैतिक रूप से वो धन कमाता है और रंगे हाथों पकड़ा भी जाता है,
लेकिन स्त्री राशि में राहु होने से अनैतिक रूप से वो धन कमाता तो है, लेकिन वो लोगों की नजरों में नहीं आ पाता। ऐसे जातकों को मृत्यु का पूर्वानुमान हो जाता है, जिनके अष्टमस्थ राहु हो। और यदि अष्टमेश बलि ग्रह के साथ हो तो ऐसा जातक 60 वर्ष तक की आयु को भोगता है, यानी दीर्घायु भोगता है। अष्टमेश बलि, अष्टमेश जो है यहाँ का, यदि वो बलि ग्रह के साथ विद्यमान हो तो। परंतु राहु के साथ अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, यहाँ राहु है, राहु के साथ जो है कोई अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठ जाए तो ऐसा जातक जो है वो 25 वर्ष की आयु में ऐसे जातक को मृत्यु की आशंका बनी रहती है, या हम ये कह सकते हैं कि 25वें वर्ष में उसको मृत्युतुल्य कष्ट की संभावना उसके जीवन में बनी रह सकती है। तो ये तो था अष्टम भाव और अष्टम भाव में राहु की स्थिति। अब हम चर्चा करते हैं अष्टम भाव में केतु की स्थिति पर। तो ये जो अष्टम भाव है, यहाँ पर अष्टम भाव में केतु भी जो है वो अशुभ फलदायक माना गया है, यानी केतु की स्थिति भी जो है अष्टम भाव में शुभ नहीं मानी जाती है। जिस जातक के अष्टम भाव में केतु स्थित हो वह कुबुद्धि, तेजहीन, दुष्ट संगति वाला और पत्नी से शत्रुता का भाव रखने वाला, बहुत चालाक, गुदा व नेत्र रोगी होता है और अपने लोगों से ही जो है वो घृणा का पात्र बनता है और पत्नी व पुत्र के लिए ऐसा जातक कष्टयुक्त होता है। ऐसे जातक को, यानी कि जिसके अष्टम भाव में केतु हो, उसको उद्यम में बाधाएं आती हैं। यदि वो व्यापार करता है तो व्यापार में बाधाएं आती रहती हैं, उसको परिश्रम का उचित प्रतिफल नहीं मिलता। इस प्रकार के जातक बवासीर, भगंदर आदि के रोगी होते हैं। यदि केतु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, यानी अष्टम भाव में केतु है और उस केतु पर यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, यानी या तो अशुभ ग्रहों के साथ हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर हो या कोई पाप ग्रहों के बीच में युति संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल के प्रभाव की भांति, यानी केतु को हम मंगल का ही छाया ग्रह कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है जैसे मंगल का प्रभाव होता है उसी प्रकार केतु के प्रभाव की, मंगल के प्रभाव की भांति ही वो जातक जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो जिससे उसके अंग क्षय जो है संभव है, यानी कहीं हाथ पैर टूट सकते हैं, किसी प्रकार का यदि कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है और शरीर को कष्ट की प्राप्ति होती है और शत्रुओं द्वारा ऐसा जातक जो है वो शस्त्रघात से भयभीत रहता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि शत्रु जो है ऐसे जातक को शस्त्रघात भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि यहाँ पर अष्टम भाव में केतु है और उस केतु पर शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव है तो जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं, यानी कि जो ऊपर अशुभ फल अभी बताए हैं आपको, इन अशुभ फलों में जो है कमी आ जाती है, शुभ फलों की अधिकता रहती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, परंतु 25वें वर्ष में ऐसे जातक को मृत्यु की आशंका बनी रहती है, या हम ये कह सकते हैं कि 25वें वर्ष में ऐसे जातक को मृततुल्य कष्ट की संभावना दिखाई देती है। और यदि अष्टमेश, अष्टम भाव का जो स्वामी है अष्टमेश उच्च में हो या बलि ग्रह से युक्त हो तो वो जातक 60 वर्ष की आयु भोगता है। तो ये था प्रिय मित्रों अष्टम भाव में राहु और केतु की स्थिति। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।